प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके लिए बुरे समाचारों को अच्छे समाचारों में बदल देंगे। भजन संहिता 112 उसके 7 पद में कुछ इस प्रकार से लिखा है, वह बुरे समाचारों से नहीं डरता, उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि वह बुरे समाचार से नहीं डरता है। कौन? जो प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करता है, जो परमेश्वर पर भरोसा करता है, वो व्यक्ति बुरे समाचारों से नहीं डरता, क्योंकि उसका मन परमेश्वर में स्थिर रहता है। वो कभी भी नहीं डरता, क्योंकि वो जानता है अपने परमेश्वर को कि उसका परमेश्वर उन बुरे समाचारों को अच्छे समाचारों में बदल सकता है, उस बैड न्यूज को गुड न्यूज में बदल सकता है, उस बुराई से वो उनके लिए भलाई को उत्पन्न कर सकता है। एक और वचन हम लोग देखेंगे, भजन संहिता 27 और उसके 3 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं न डरूंगा, चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस दशा में मैं हियाव बांधे निश्चिंत रहूंगा। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, दाऊद कहते हैं कि चाहे मेरे विरुद्ध सेना भी छावनी डाल ले तो भी मैं हानि से न डरूंगा, और चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई भी ठन जाए तो भी मैं हियाव बांधे निश्चिंत रहूंगा। यानी कि चारों तरफ से मुझे घेर लिया जाए और सब लोग मुझ पर लड़ाई करने के लिए, मेरी हानि करने के लिए उतर आए, तब भी मैं निश्चिंत रहूंगा, हियाव बांधे दृढ़ रहूंगा। क्यों? क्योंकि वो बुरे समाचार से नहीं डरता है, क्योंकि वो जानता है वो किस परमेश्वर पर भरोसा करता है, क्योंकि वो जानता है उसकी ओर से लड़ने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो जानता है कि परमेश्वर उसके लिए हर एक बात में भलाई उत्पन्न कर लेगा, क्योंकि वो जानता है कि मेरा जीवन परमेश्वर के हाथों में है, क्योंकि वो जानता है कि परमेश्वर उसकी ओर है तो कौन उसका विरोधी हो सकता है, क्योंकि वो जानता है जिस परमेश्वर पर वो भरोसा करता है वो अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करने वाला परमेश्वर है, ढाढ़स को देने वाला परमेश्वर है। उसका परमेश्वर कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ में हूं। वो जानता है। कौन? जो व्यक्ति परमेश्वर पर भरोसा रखता है, जो व्यक्ति प्रभु यीशु के पीछे चलता है। दोस्तों, हम याईर के जीवन में देखते हैं, याईर की बेटी मरने पर थी, वो बीमार थी, इसलिए वो यीशु के पास गया और उसने यीशु से कहा कि प्रभु तू मेरे घर चल, मेरी बेटी बीमार है। तो यीशु मसीह उसके साथ में उसके घर चलने लगे। तभी उसके घर से कुछ लोग आए और उन्होंने याईर से कहा कि याईर, अब गुरु को कष्ट मत दे, क्योंकि तेरी बेटी मर गई है। और जब याईर ने यह समाचार सुना तो वो डर गया, घबरा गया, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि डर मत, केवल विश्वास रख। और प्रभु यीशु मसीह ने उसे ढाढ़स बंधाया और प्रभु उसके साथ में उसके घर गए और उसके लिए प्रभु ने अद्भुत आश्चर्य कर्म को किया कि उसकी मरी हुई बेटी फिर से जिंदा हो गई। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें कि याईर से प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मत डर, मत घबरा, बुरे समाचार से मत डर, हियाव बांधे रहे, स्थिर रहे, क्योंकि मैं तेरे साथ में हूं, मैं तेरे साथ में तेरे घर आ रहा हूं। तो इस बुरे समाचार को देखकर मत घबरा, इनकी बातों की ओर अपने मन को मत लगा। मैं तेरे साथ में हूं, मैं आ रहा हूं। पुनरुत्थान और जीवन तो प्रभु यीशु मसीह है। और क्या हुआ? अद्भुत आश्चर्य कर्म। इसी प्रकार से दोस्तों, आज सुबह में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, हो सकता है कभी कोई आपके जीवन में कुछ बैड न्यूज को लेकर के आए, कुछ बुरे समाचार को लेकर के आए, तो आपको डरना नहीं है, उस समय आपको घबराना नहीं है, आपको स्थिर रहना है। क्यों? क्योंकि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, जिसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है, जो बैड न्यूज को गुड न्यूज में बदल देता है, जो आपके लिए हर एक बात में भलाई को उत्पन्न कर देता है। आप एक ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जो आपकी ओर से लड़ता है और जो आपकी ओर है, जो कहता है कि तुम मेरी आंख की पुतली के समान हो और तुम्हारा जीवन मेरे हाथों में है, तुम्हारे दिन परमेश्वर के हाथों में है। तो आप इन बातों पर विश्वास रखकर उस बुरे समाचार से न डरें, क्योंकि प्रभु आपके जीवन में उस बुरे समाचार को अच्छा समाचार बना देगा। दोस्तों, हो सकता है आज आपके जीवन में कुछ बैड न्यूज हो, कुछ बुरी खबरें आपके जीवन में हो, परंतु मैं आपसे कहूंगा कि आप उन पर भरोसा न करें। आप हियाव बांधे स्थिर रहें, निश्चिंत रहें, भजनकार की तरह सोचें, चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाल ले तो भी मैं हानि से न डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ में है। आप इस प्रकार का विश्वास अपने अंदर रखें, देखना वो बुरी खबरें आपके लिए अच्छी खबरों में बदल जाएंगी। सो प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। दोस्तों, ये समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। सबको जय मसीह की। मेरा नाम अंकिता गौतम है
और मैं लखनऊ में रहती हूँ। मेरे छोटे बेटे को मतलब आँख में बहुत बड़ा फोड़ा था। फिर हमने सुबह शाम प्रार्थनाएं करी और उसमें शामिल होना आरंभ किया तो उसका फोड़ा सही हो गया। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और मेरी दीदी के किडनी में स्टोन था तो मैंने सुबह शाम उनके लिए भी प्रार्थनाएं की और किडनी से मतलब स्टोन चला गया। मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और पीके सर का और सिस्टर अमृता दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय मसीह की। आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर सुबह में प्रभु से प्रार्थना करें। हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं, आप भी हमारे साथ मिलकर अपने विषयों के लिए प्रार्थना करें। सो आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह। हम आपकी पवित्र उपस्थिति में आते हैं पिता, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई और आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं आपके मनोहर और मीठे नाम को सराहा कर उसकी तारीफ करते हैं पिता। धन्यवाद कि हम घटे प्रभु जी और आप बड़े मेरे परमेश्वर। अपने आप को तेरे सम्मुख छोटा, दीन और नम्र करते हैं प्रभु जी, क्योंकि प्रभु तेरा नाम सब नामों में ऊंचा है। तू महान है, तू सर्वोत्तम है, तू सर्वश्रेष्ठ है प्रभु। हम तेरी तारीफ करते हैं प्रभु। आज की सुंदर सुबह में आपकी बड़ाई करते हुए प्रभु आपके सम्मुख आते हैं, आपकी तारीफ करते हुए आपके सम्मुख आते हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं कि रात भर संभाल कर आज की सुबह हमारे जीवन में दी है, इस बात के लिए धन्यवाद। हम सब जीवित हैं प्रभु, इस बात के लिए धन्यवाद पिता। होने दीजिए प्रभु जी आज के दिन में प्रभु जी तेरी नई दया, तेरी नई करुणा हमारे ऊपर बनी रहे पिता। होने दीजिए प्रभु आज के दिन में हम वो काम करें जो आपको भाई पिता। आप प्रभु जी हम सबको प्रभु जी अपनी उपस्थिति से भर दीजिए। आपकी उपस्थिति आज पूरे दिन भर में प्रभु हम सब के संग, तेरे बेटे बेटियों के संग में बनी रहे पिता परमेश्वर। प्रभु आज के दिन में आप इन्हें गाइड करें, आपका होली स्पिरिट इन्हें गाइड करे प्रभु जी, सही मार्ग पर चलने के लिए, सही बातों को अपने जीवन में देखने के लिए प्रभु आप इनको गाइड करें परमेश्वर पिता। प्रभु धन्यवाद करते हैं आज की सुबह में परमेश्वर प्रभु सुंदर वचन के लिए प्रभु, जिसके द्वारा आपने हमें उत्साहित किया प्रभु, हमें ढाढ़स दिया परमेश्वर कि हाँ प्रभु जो जन प्रभु तुझ पर भरोसा करता है प्रभु वो किसी भी बुरे समाचार से नहीं डरता प्रभु, वरन वो उस परिस्थिति में स्थिर रहता है प्रभु। आपसे विनती करते प्रभु, आपसे प्रार्थना करते प्रभु जी कि प्रभु हर एक बुरे समाचार से पिता परमेश्वर प्रभु ये भाई ये बहन न डरने पाए पिता परमेश्वर। आपसे प्रार्थना है पिता कि ऐसी परिस्थिति में प्रभु आप इन्हें स्थिर करे परमेश्वर पिता। हर एक बुरी बातों को इनके जीवन से दूर करे पिता, बुरे समाचारों को इनके जीवन से दूर करे परमेश्वर पिता। यदि विपरीत समय से होकर ये गुजर रहे हैं, कठिन समय, मुश्किलों का समय इनके जीवन में है, जब चारों ओर से परेशानियों में घिरे हैं पिता, जिस प्रकार भजनकार दाऊद कहते हैं कि चाहे मेरे विरुद्ध छावनी भी डाले तो भी मैं न डरूंगा। प्रभु यदि ये चारों ओर से परेशानियों में घिरे हैं, कई सालों से परेशानियों में है पिता, आपसे प्रार्थना है कि प्रभु ये डरने न पाए, वरन इस बात पर भरोसा करें। आपने वचन में कहा है कि मत डर, मैं तेरे साथ में हूँ। हाँ प्रभु आप इनके साथ में है, इस सिचुएशन में जिसमें ये गुजर रहे हैं मेरे खुदावन, ऐसे समय में आप इनके साथ में है पिता। हाँ प्रभु इनकी बीमारियों में, इनकी गरीबी में पिता, इनकी परेशानी, इनके संकट, इनकी मुसीबतों में आप इस समय इनके संग में है, इन्हें ढाढ़स देने, इन्हें हिम्मत देने। हाँ प्रभु जी जिस प्रकार यीशु मसीह भजनकार दाऊद इस बात को कहते हैं मेरे पिता कि मुझे सहायता परमेश्वर की ओर से मिलती है। हाँ प्रभु उसी प्रकार ये भाई ये बहन पिता अपने विपरीत समय में इस बात को कहने पाए, इस वचन को अनाउंस करने पाए कि हमें सहायता परमेश्वर की ओर से मिलती है। वही है जो हमारे संग संग चलने वाला परमेश्वर है। जिस प्रकार प्रभु आग और बादल का खंभा बनकर प्रभु यीशु मसीह आप इजराइलियों के संग में चले, उसी प्रकार खुदा आप हमारे साथ भी चलते हैं मेरे खुदा। तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु आज के दिन में प्रभु अपने बेटे बेटियों को प्रभु जी आप प्रभु ज्ञान बुद्धि समझ से भरें प्रभु। आज के दिन में आप इनके संग संग चले परमेश्वर। हर एक बैड न्यूज से पिता परमेश्वर प्रभु ये डरने ना पाए पिता परमेश्वर, वरन स्थिर वो खड़े रहें पिता, तुझ पर भरोसा करे परमेश्वर, ताकि अद्भुत आश्चर्य कर्म इनके जीवन में होने पाए पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। मैं विनती करती हूँ आज के दिन में परमेश्वर प्रभु आप इनके जीवन में बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को करें मेरे खुदावन। जो बातें इनके लिए असंभव हैं, जो इनके लिए कठिन है, उन बातों को आप इनके जीवन में संभव करें प्रभु। ये भाई बहन हैं जो अपने विनती निवेदनों को लेकर आपके सम्मुख आए हैं प्रभु, कमेंट्स में अपने निवेदनों को भेज रहे हैं। जब प्रभु बहुत से काम है जो इनके लिए मुश्किल है, बहुत से बैड न्यूज है जो इनके जीवन में आ गई है पिता,
पिता, और जिसको लेकर ये व्याकुल है, परेशान है, डरे हुए हैं पिता, यीशु आपसे प्रार्थना है मेरे परमेश्वर की प्रभु इनके डर को दूर करें, इस समय इन्हें स्थिर करें। हाँ प्रभु जी, जो यदि बैड न्यूज इनके जीवन में आ गई है प्रभु, ऐसे समय में आप इन्हें हिम्मत और सामर्थ्य दे प्रभु, कि प्रभु ऐसे समय में स्थिर रह सके परमेश्वर। प्रभु हर एक भाई बहन जो इस समय प्रार्थना कर रहे हैं पिता, आप उनके प्रार्थना का उत्तर दें, आप उनके जीवन में कार्य करें। हम नहीं जानते कि उनके जीवन का विषय क्या है, परंतु आप जानते हैं, आप जानते हैं उनके एक एक बातों को, उनके जीवन में होने वाले हर एक कामों को आप जानते हैं पिता, आप उनके प्रार्थना का उत्तर दें। इस समय प्रभु जितने भाई बहन प्रभु यीशु मसीह अपने परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे प्रभु, उनके परिवारों में आप कार्य करें, अपनी सुख शांति, अपने आनंद को, अपनी बरकत को उनके परिवार में दे। जितने भाई बहन प्रभु अपने जॉब के लिए, अपने रोजगार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, आप उन्हें अच्छा रोजगार, अच्छी जॉब दें प्रभु। जो अपने बिजनेस की उन्नति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, उनके बिजनेस को आप बढ़ाएं मेरे प्रभु। जो प्रभु अपने लाइफ पार्टनर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, अपने घर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं पिता यीशु, आप उन्हें उनके प्रार्थना का उत्तर दें पिता। प्रार्थना है परमेश्वर प्रभु जी, जो माता पिता अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए प्रार्थना कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, उनके बच्चों को आप अच्छा भविष्य दें मेरे खुदा। जो गलत रास्ते में प्रभु, उन्हें सही रास्तों पर आप लेकर आइए प्रभु जी। जो रॉन्ग रिलेशनशिप में है प्रभु, आप उन्हें फेर लाइए परमेश्वर पिता। जिनका जीवन बिखरा हुआ है, टूटा हुआ है प्रभु, आप उनके जीवन में अद्भुत आश्चर्य करके पिता परमेश्वर धन्यवाद करते पिता। होने दीजिए इनके परिवारों को आप इनके परिवारों में मेल मिलाप दें। हर एक बैड न्यूज़, हर एक गलत बातों से इन्हें बचाए परमेश्वर पिता। आपके हाथों में सौंपते हैं आज के दिन में प्रभु। हर एक भाई बहनों को अच्छा स्वास्थ्य दीजिए प्रभु जी। यदि आज कोई भी अस्वस्थ है, बीमार है, यीशु मसीह के नाम से हम उनके लिए विनती करते हैं, उनके लिए मांगते हैं चंगाई को। यीशु आप इन्हें चंगा करें इसी समय। सारी बीमारियां, सारा दर्द, कोरोना वायरस, हर एक महामारी इनके शरीर से चली जाए यीशु मसीह के नाम से। इसी समय ये चंगे हो जाएं। हर एक बच्चा, हर एक बुजुर्ग, हर एक नौजवान यीशु मसीह के नाम से जो इस समय बीमार है और इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, यीशु के नाम से वो चंगे हो जाएं। यीशु के नाम से सारी बीमारियां चली जाएं। यीशु के नाम से सारा दर्द चला जाए, कोरोना वायरस निकल जाए यीशु के नाम से। प्रभु धन्यवाद कि आपने इन्हें छुआ और चंगा किया प्रभु। प्रार्थना है पिता आज के दिन में इन्हें दुर्घटनाओं से बचाएं प्रभु, प्राकृतिक आपदाओं से बचाएं पिता परमेश्वर। हर एक पिता परमेश्वर गलत बातों से इन्हें बचाएं, दुष्ट की चालों से इन्हें बचाएं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके सुरक्षा दायरे में इन भाई बहनों को, इनके घर परिवार को, इनके बच्चों को रखते हैं और कहते हैं प्रभु सब कि आप सुरक्षा करें, आपके स्वर्गदूतों के बारे में रखते हैं। जब ये घर से बाहर जाएं, घरों में रहते हैं प्रभु, आने जाने में सहायता और मदद कीजिए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं, सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हैं। आज के दिन को तेरे हाथों में सौंपते, तेरे बेटे बेटियों की जरूरतों को, उनके प्रार्थना निवेदनों को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु। आप इनके उत्तर को हाँ और आमीन में दें प्रभु। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।